जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जींद आए थे और हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जींद से निकाली गई थी और उन्होंने हरियाणा के साथ साथ जींद का हिसाब भी भाजपा पार्टी से मांगा था। और आज जो विधायक है कृष्ण लाल मिड्डा, उन्होंने प्रेस वार्ता की और 10 साल का हिसाब भी दिया, लेकिन उनके कार्यकाल का भी हिसाब मांगा है। विधायक जी, कल दीपेंद्र हुड्डा यहाँ थे और जिन सड़कों से आए, हालांकि उन्हीं का जिक्र वो कर भी रहे थे। सड़कों की अगर बात करें, जब भी बारिश आती थी चर्चाओं का विषय रहती, पूरे हरियाणा में जो सोशल मीडिया है उस पर तस्वीरें वायरल होती। अब कितनी स्थिति साफ हुई भाई? देखिए, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल से सबको नमस्कार करता हूँ। मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जींद की सड़कें, जिन सड़कों से वो चल के गए हैं, उन सड़कों का अंदाज़ा मुआवजा उन्होंने अपने आप ही कर लिया कि सड़कें कितनी बेहतर बनी हुई हैं। वो गोहाना रोड से चले हैं, रानी तालाब से होते हुए वाल्मीकि चौक पे उन्होंने समाप्ति की है। कहीं उनको चलने में कोई दिक्कत आई, कहीं उनके पाँव में मोच आई। इतनी शानदार सड़कें आपको बनी हुई हैं, कहीं ब्लैक टॉप है तो कहीं सीसी की सड़कें बनी हुई हैं, और इससे बेहतर क्या चाहिए। एक सड़क ऐसी भी है, एक तरफ पक्की सड़क है, एक तरफ कच्ची सड़क है, एक तरफ पानी भरता है, एक तरफ लोग निकलते हैं। वो आप JD7 की बात कर रहे हैं श्रीमान जी। उसकी एक सड़क का हो गया, दूसरी सड़क का हम लोगों ने ऊपर लिख के दे दिया, एक साइड का उसको कर दिया जाएगा। वो एक समय ऐसा था जब उसके ऊपर काम चल रहा था, सीवरेज वगैरह बिछाया जा रहा था, जिसके चलते आप ये कहिए कि एक बार ब्लॉक्स बिछा दिए गए ताकि लोगों का आवागमन हो सके। अब उस सड़क पे कार्य चल रहा है। जो JD7 से आगे रोहतक रोड से आगे का है, उस पे कार्य चल रहा है, चौक बन रहा है और आगे का कार्य चल रहा है। और इस सड़क का आना जाना शुरू हो गया, तो इस सड़क को भी जल्दी करवा दिया जाएगा। हालांकि अब की बार इतनी अच्छी बारिश जींद में नहीं हुई, लेकिन जब भी बारिश हुई तो एक पार्षद ऐसा भी था जिसके घर तक पानी भरा। देखिए, बारिश, कुदरत से लड़ने की ताकत किसी में नहीं है साहब। 100 mm पानी बरस रहा है और उसके बाद आप कहें साथ के साथ पानी निकल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन बारिश के बरसने के 2 घंटे के बाद तब जींद की हालत कैसी थी। जितना पैसा जींद में लगा, इतना अकेला आपका बॉम्बे में है, जहाँ तो समुंदर भी है, वहाँ भी हालत ख़राब हो जाती है। सर, कुदरत से कोई लड़ चुका क्या? कोई लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है कुदरत से। और साहब, रोहतक की बात करें तो रोहतक में इतना बड़े बड़े सीवरेज लगाए गए थे, उसकी हालत तो जींद से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है बारिश में। जींद के 2-2.5 घंटे, बारिश रुकने के 2-2.5 घंटे के बाद लगभग 80-85% जींद का पानी निकल जाता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल स्वास्थ्य सेवाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जींद में डॉक्टरों की कमी है। हालांकि पैरा मेडिकल कॉलेज तो बनने जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी कब पूरी होगी और कैसे पूरी होगी? भाई, ये तो है नहीं कि हुड्डा साहब का राज नहीं आया। 10 साल हुड्डा साहब ने राज किया, तब डॉक्टर की व्यवस्था कैसी थी? उन्होंने कुछ सोचा कि डॉक्टर कहाँ से लाए जाए। आज आप जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पैरा मेडिकल कॉलेज बनने की उसमें आ जाएगा, तो यहाँ से डॉक्टर ही तो निकलेंगे। डॉक्टर निकलेंगे तो डॉक्टरों की कमी को भी पूरा करेंगे। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हरियाणा में काफ़ी मेडिकल कॉलेज बन रहे। किस लिए बन रहे हैं? इसलिए तो बन रहे हैं, उस व्यवस्था को ही तो सुधारने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और किसके लेकर? आज नायब सैनी जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब, इन लोगों ने ये व्यवस्थाएं की हैं, व्यवस्थाएं सुधारने का काम किया। उनसे ये पूछिए कि 10 साल में आपने क्या दिया। कुछ आपने आगे का प्लान किया? आज प्लान तो तैयार किया गया कि इन 10 सालों में डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज बनेंगे, तो डॉक्टर्स यहाँ, नए डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे, आपको सीट्स मिलेंगी, हमारे ही बच्चे यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो एक व्यवस्था, एक आने वाले समय के लिए व्यवस्था की गई कि वैसी व्यवस्था हो। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, जींद में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं आया। जो कंपनियां थी वो बंद होकर जा रही हैं। हालांकि उन्होंने जिप्सम का भी जिक्र किया। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने औद्योगिक क्षेत्र लगा दिया। याद करें 1993 को, जब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र पास हुआ था और कांग्रेस सरकार उठा के उसको कालका जी लेके गई। क्यों लेके गई कालका? जब वो जींद के लिए पास हुआ था। और अभी आपने कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लगा दिया? आपने तो कुछ नहीं भी किया। अब नौ नेशनल हाईवे बने हैं तो औद्योगिक क्षेत्र भी कुछ ना कुछ लगेंगे। आज आप देख सकते हैं कि हब बन चुका है, कि रोहतक रोड पे आप देखें कि ट्रांसपोर्ट का ये बिल्डिंग्स, बॉडी मेकर से सब हब बन चुका है। आपका सफ़ीदों के अंदर पोल्ट्री का हब बन चुका है। इसी प्रकार से 9 नेशनल हाईवे आ जाएंगे तो और भी सुविधाएँ, और भी लोग यहाँ के काम करने का काम करेंगे। भिवानी रोड पर जो रेलवे का अंडरपास बन रहा है वो भी कंस्ट्रक्शन अधूरा है। लोग वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। वहाँ से रास्ता इतना ख़राब है, वो अभी तक वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है जो अंडरपास बन रहा है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। जो भिवानी रोड पे है वो बारिश के चलते एक बार बंद कर दिया गया। जो DRM आए थे, परसों ही DRM महोदय से मैं मिला था, उन्होंने कहा कि बारिश के चलते हुए, क्योंकि रेलवे का एक ऐसा काम है जिसको बारिश की स्थिति में हम काम किसी प्रकार से नहीं करते, क्योंकि जान माल का उसमें
नुकसान हो सकता है, तो आप भी समझदार हैं कि जान माल का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। कुछ भी समय के लिए काम बेशक से बंद हो जाए, क्योंकि रेलवे की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मेडिकल की सौगात जींद वालों को कब तक मिल जाएगी, कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, कब तक ओपीडी शुरू होंगी? देखिए, प्रयास रहेगा कि इस चुनाव से पहले पहले ओपीडी प्रारंभ हो जाए, ऐसा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा थे और इन्होंने साफ तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को चैलेंज दिया और ये कहा है कि साथ के साथ हरियाणा में आप भाजपा से हिसाब तो मांग रहे हो और पिछले अपने 10 साल का भी हिसाब दें। जींद की बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।